और ऑफलाइन वाले कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए ऑनलाइन वाले आप सभी ठीक है? चलिए आज कौन सा प्रैक्टिस सेट है एसएससी जेडी का? एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 3 है। कितना प्रैक्टिस नंबर कौन सा है? प्रैक्टिस नंबर 3 है। और इससे पहले हम आप सभी को 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं ना? हाँ, 2 प्रैक्टिस सेट हो गया है, ये प्रैक्टिस सेट 3 है। और एक सूचना और आप सभी के लिए है। सूचना ये है कि जो एसएससी जेडी का एग्जाम है वो फरवरी 23 तारीख से स्टार्ट हो गया है। अब आप लोगों का कौन से डेट में पड़ेगा? 23 से ना जी? हाँ 23 से है। अब देखो तुम्हारा कब पड़ेगा। ऑनलाइन वाले एकदम रेडी हो जाइए आप सभी, एकदम नींद सब त्याग दीजिए। इस बार वर्दी लेना है कैसे भी। और पढ़ाई में एकदम लापरवाही नहीं। ठंड तो ज्यादा है पर क्या किया जा सकता है। चलिए प्रैक्टिस नंबर 3 स्टार्ट किया जाए। होमवर्क जो दिए थे आप सभी को हो गया है? हो गया है ना? कौन कौन सा था होमवर्क? होमवर्क कौन कौन सा था? चलिए प्रश्न फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है देखिए। क्या कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है? ऑनलाइन वाले ये क्वेश्चन करिए। देखिए क्या बोला है? 2 1 2 5 4 9 8 13 16 17 32 21 और 2 क्वेश्चन मार्क है। इसका स्थान पे कौन सी संख्या है? कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? ऐसे करो। हाँ हुआ? ठीक है ठीक है। ऑनलाइन वाले करिए आप सभी। कमेंट आपका सभी देख रहे हैं हम। हो रहा है? हुआ? इस सीरीज का पैटर्न पता चल रहा है? इस सीरीज का पैटर्न क्या चीज है? इस सीरीज का पैटर्न देखो क्या चीज है। पैटर्न क्या चाहिए इस सीरीज का? इस सीरीज का पैटर्न क्या चाहिए बताओ? देखो इस सीरीज का पैटर्न देखो, नहीं बना? देखो ऐसे देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 दुना कितना होता है बाबू? 32 दुना कितना होता है? 32 दुना होता है 64। कितना? 32 दुना 64। 32 दुना कितना होता है? 64। और 64 देख लीजिए किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है 64? 64 देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है 64। अगर अब इसके बाद आप सभी इस सीरीज को पैटर्न देखेंगे तो ये प्लस हो रहा है। इस सीरीज को पैटर्न देख लीजिए प्लस हो रहा है, यानी इसके बाद कौन सा संख्या है? 25, यानी ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यानी 64 और 25 कितना? 64 और 25 आ जाएगा। अब किस बच्चों को नहीं समझ में ये वाला पैटर्न, ये एक बार बताइए। सबको समझ में आ गया ना? अब देखिए इसमें एक चीज लॉजिक लगा है, ए बी सी डी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें जो पहली संख्या आ गया सेकंड वाला भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड निकालने की जरूरत ही क्या है जब हम लोग को पता ही चल गया ऑप्शन नंबर डी में बस 64 लिखा हुआ है और कोई ऑप्शन में 64 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए और निकल जाइए आगे। हो गया? अब चलिए ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। इस क्वेश्चन करिए। क्या बोला है? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या है? यानी ये वाली जो संख्या है प्रश्न चिन्ह पे, प्रश्न वाला चिन्ह जो दिख रहा है ये प्रश्न चिन्ह, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? इस वाली संख्या पे कौन सी आएगी ये आप सभी बता दीजिए। और जो ये क्वेश्चन कर दिया बच्चा, जो बच्चियां इस क्वेश्चन कर दिए, बाबू वो फोन चला रहे हो क्या? नहीं तो बाबू फोन चलाना छोड़ दो, अब चलाओ। उसका भी एक समय होता है। अभी एसएससी जेडी का फॉर्म अप्लाई किए कि नहीं? जब फॉर्म अप्लाई कर चुके हो तो ये ध्यान रखो 23 फरवरी से तुम्हारा एग्जाम है और तुम क्या कर रहे हो बताओ?
इस क्वेश्चन करो, जो इस क्वेश्चन करेगा उसको एक चॉकलेट देंगे, उसको एक चॉकलेट देंगे। चलिए पैटर्न चल रहा है, देखिए यहाँ पे 100 है, 200 है, 300, 400, 500। कितने बच्चों को मन में आएगा सर 500 का हो जाएगा? 500 पर सारे ऑप्शन में दिख रहा है बाबू, दिख रहा है कि नहीं? सारे ऑप्शन में 5 5 दिख रहा है। अब कौन सा करेंगे आप? देखिए एक इसमें लॉजिक, देखिए ध्यान से सारा लॉजिक करते चलेंगे, और यही एक क्वेश्चन एक लॉजिक अगर बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो पेपर में फंस जाएगा। फंसेगा कि नहीं जी? तुलसी नाम है तुम्हारा? हाँ तुलसी, देखते रहना तुम। देखो क्या क्या है, 2 1 और 1, कितना प्लस करने में कितना हुआ? 2 प्लस हुआ कितना हुआ? 2, और यही 2 को लिख दिया गया यहाँ पे, लिखा गया है। और सेम ये देखिए 2 और 3 को प्लस किया तो कितना हुआ? 5, ये 5 लिखा गया यहाँ पे। और सेम चीज ये किया यहाँ पे, 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है, और 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है। अब बोला इसमें से कौन सा मैच कर, देखिए तो 5 5 कितना होता है? 10 होता है, पर ये लिखा कितना? 6 होगा। देखिए 3 और 5 कितना होता है? 2 होता है क्या? कभी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 10 होगा? कभी नहीं होगा। तो और 5 और 6 कितना होता है? 11, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन? ऑप्शन नंबर सी बाबू। और ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, और इसको आप सभी को सॉल्व करने रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करिए आप सभी। दिया है यदि शब्द VARIA वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? यानी कितने स्थान वो रहेंगे जिसका स्थान परिवर्तन नहीं रहेगा? बताइए बताइए, आप सभी कमेंट देख रहे हैं हम। चलिए बताइए, देखिए इस लॉजिक इसमें क्या लगा? इसमें लॉजिक एक चीज लगाइए तुम्हारा तुलसी, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोला है? प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किसमें? उल्टे में, यानी ए से जेड तक तो होता है ऐसे, ए से जेड तक होता है। अब क्या बोला है? इसको बोला है जेड से, यानी एक इस तरह लिखना, उल्टे क्रम में लिखना है। नहीं समझ आया? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ना, बस पेन पकड़ ले रही हो, उसको पेन पकड़ के बस बैठ के मुंह से सॉल्व कर रही हो तो कैसे होगा? पेन को चलाया जाता है बाबू। मैथ और रीजनिंग का एक ही फॉर्मूला, तो जब जितना आप पेन रगड़े कॉपी पे उतना ही आता है। ठीक है, कितना ऑनलाइन वाले आप सभी? कितना आया है? 4 आ रहा है जी ऑनलाइन वाले। ऑप्शन सी। आइए आप लोग का बहम जो है हम दूर करते हैं। देखिए ये क्या बोला है? VARIAVAL है ना, तो इसको उल्टा में लिखना है। यानी सबसे पहले कौन आता है? अगर हम ए से जेड की तरफ जाए, सबसे पहले ए आएगा, बी आएगा, सी डी ई एफ जी एच ऐसे आएगा। अब ये बोला उल्टे, यानी पीछे से आना है हम लोगों को। कैसे? पीछे से आना है। देखिए पीछे से आएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? भी मिलेगा हम लोगों को। क्या मिलेगा? भी मिलेगा। उसके बाद आएंगे तो मिलेगा आर मिलेगा। आर के बाद फिर क्या मिलेगा? एल मिलेगा। 1 2 3 हो गया। उसके बाद क्या मिलेगा? आई मिलेगा। उसके बाद कौन सा मिलेगा? ई मिलेगा। उसके बाद कौन सा मिलेगा? उसके बाद मिलेगा बी मिलेगा। उसके बाद ए, फिर ए 2 बार है। देखिए ध्यान दीजिए, ए 2 बार है तो 2 बार राइट करना है हम लोग को। अब इसको रिटेन किया जाए, देखिए क्या लिखा है? VARIAVLE। क्या मिला?
चलिए चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए अब क्या बोला है। अब इसको तो हम लोग उल्टे क्रम में लिखा गया है, उल्टे क्रम में, और ये हम लोग क्वेश्चन में था। अब ये क्वेश्चन बोला है कितने अपने स्थान अपरिवर्तित किए, यानी चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए पहला लेटर वी मिला, पहला लेटर भी मिला, फिर देखिए ए परिवर्तन हुआ है, एल, आई नहीं परिवर्तन हुआ है, आई नहीं परिवर्तन हुआ है, ई परिवर्तन हो गया है, वी नहीं परिवर्तन हुआ है, वी नहीं हुआ है, ए, और ये दोनों पर, यानी 1 2 3, 3 है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन सही है ना जी, ऑप्शन सही है, नोट करो इसको जल्दी से। हाँ नोट करो, आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन ऑनलाइन वाले? ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में आओ, क्वेश्चन फोर्थ में। अब ये और क्वेश्चन देखो क्या बोला है, किसी निश्चित कुछ भाषा में FAVORIATE को ETRVROVAF तथा लिखा जाता है, तो उसका कोड बताना है, RESEMBA रिसेंबली को का कोड हम सभी को बताना है। तो इसको कैसे किया जाएगा, दिख रहा है ना जी क्वेश्चन ऑनलाइन वाले? नहीं दिखेगा तो आपसे भी बताइए, कमेंट करिएगा। दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलिए ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लिखा है एफ, क्या है, FAVORITE लिखा गया है। अब इसका कोड क्या दे दिया गया हम लोग का, ये देखिए बाबू लिख दिया गया है। इसको एक चीज ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, अब करिए। इसका कोड दिया गया ETIROVAF, ये दिया गया। अब इसमें देखिए लॉजिक क्या है, इसमें लगा लॉजिक क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्या चीज का, क्रॉस मल्टीप्लाई का। ये देखिए इसका लॉजिक इसमें लगा दिखा, फिर इसका टी का ये, यानी अपोजिट कर दिया, अपोजिट नहीं रिवर्स कर दिया गया। लॉजिक दिखा, लॉजिक दिखा कि नहीं ऑनलाइन वाले? वो जी क्वेश्चन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे होगा, ऑप्शन सी कैसे होगा बाबू, ऑप्शन सी कैसे होगा? लॉजिक मिल गया ना जी, इसको हम थोड़ा छोटा कर दें, छोटा नहीं इसको उठा के यहाँ कर देते हैं। दिख रहा है ना ऑनलाइन वाले? अब किसका कोड पूछा है, इसके नाम RESEMBLE, ये नहीं पूछा है, इसका कोड पूछा है ना। इसका कोड ये क्या आएगा, सबसे फर्स्ट में आएगा, यानी ई क्या आएगा, LVMESER, यही नहीं जी, ऑप्शन मैच कर लो कौन सा होगा। अब एक चीज लॉजिक देखो, लास्ट में क्या है, आर है, आर है, इसमें है, ऑप्शन गलत, आर इसमें नहीं है, ये भी गलत। अब इन दोनों मैच करो, आर के बाद क्या है, आर के बाद क्या, ई है, आर के बाद ई आ रहा है, रॉन्ग, आर के बाद ई है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी एसएससी जेडी जो है, जेडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जेडी का क्वेश्चन आया समझ में ऑनलाइन वाले? आया ऑनलाइन वाले सब? चलिए ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आइए। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कौन सा नहीं हुआ जी, ये वाला नहीं हुआ तुम्हारा, ऑनलाइन वाले एक सेकंड। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा, ये क्वेश्चन हुआ ना सब, सॉल्व हुआ ना क्वेश्चन?
अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। यानी हम लोग कौन सा है? पिता, पायलट, महिला, ये है पिता, पायलट, महिला दर्शाया गया है। और इन वेन आरेख में सॉरी, पिता, पायलट, महिला कौन सी दर्शाएगा? बताइए आप सभी, कौन सा वेन आरेख किया जाए तो इसमें ये फिट होगा आंसर। ऑप्शन नंबर लगाइए आप सभी। हम आप सभी का आंसर देखना चाहते हैं। आज कोई शायरी नहीं बाबू, आज कोई शायरी ही नहीं, आज कोई शायरी ही नहीं। पिता, पायलट, महिला, पिता, पायलट और महिला। देखिए बाबू, पिता तो हैं, क्या सारे आपके पिता पायलट हैं? नहीं है। क्या आपके पिता पायलट हैं? नहीं। यानी सबके पिता पायलट नहीं होते हैं। क्या सभी महिला पायलट होती हैं? नहीं होती हैं। तो देखिए इसका दो लॉजिक बनेगा। देखिए इसका वेन डायग्राम जो बनेगा, जो पायलट है, एक सेकेंड, जो ये पायलट है, पायलट क्या करिए बीच में रखिए। पायलट है, क्या सारे पिता पायलट होते हैं? सारे पिता पायलट होते नहीं ना, कुछ होते हैं। यानी जो पिता रहेंगे ये पिता हो जाएंगे, पिता, और ये पायलट हो जाएंगे। और क्या सारी महिला पायलट होती? सॉरी बाबू, सॉरी, क्या सारी महिला पायलट होती हैं? नहीं। क्या वेन डायग्राम में सब बनेगा जी? तुलसी क्यों हंस रही हो तुम? हंसो नहीं, क्वेश्चन देखो। ये हुआ पिता, पायलट, महिला, यानी पायलट बीच में रहेगा और पिता और महिला साइड में। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, सी। ऑप्शन नंबर सी। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। चलिए ठीक है, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 करिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कौन सी संख्या हो जाएगी? बताइए आप सभी, बताइए। जावा, कुछ बच्चे कंप्यूटर दे रहे हैं, क्या ऑप्शन ए सही है? ऑनलाइन हम आपसे पूछेंगे। यू जो बैठे हैं आप ठंडी में कैप लगा के, बैठे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कंप्यूटर सही है? कंप्यूटर सही है या नहीं? आप जावा पता है क्या दे रहे हैं? ये जाइव है, जाइव, नॉट कि जावा। जावा जो होता है आप सभी ना, ये कंप्यूटर का एक शब्द होता है। कौन सा? कंप्यूटर का एक शब्द होता है जावा। जो आप सभी एक कंप्यूटर दे रहे हैं ना, इसका जो कंप्यूटर का शब्द दे रहे हैं वो जावा होता है बाबू, न कि जाइवा। और ये क्वेश्चन में है जाइवा है, जाइव है, और आप सभी जाइवा क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा बाबू। ये जो जाइव है एक लोक नृत्य होता है बाबू, एक लोक नृत्य होता है जो जीके जीएस वाले सर पढ़ाते हैं, वो पढ़ाए हुए आप सभी को कि जाइव है जो एक नृत्य होता है। कौन सा? एक नृत्य होता है बाबू। क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 जबरदस्त क्वेश्चन है, लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन को कर दीजिए, क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी।
जल्दी करिए। आज कोई शायरी नहीं बाबू, आज कोई शायरी नहीं, आज बस पढ़ाई। अभी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस का है अभी, और क्लास भी लेना है आप सभी का, तो कैसे हो पाएगा बताओ? सारे मैच का मैनेज करना पड़ेगा ना। बताओ, आज संडे है तब पर भी आप लोग क्लास रखती हूँ, क्योंकि आप सभी का जेडी का एग्जाम आ गया है, इसी वजह से। जितना तैयारी आप करते हैं उससे कई गुना तैयारी हम भी करते हैं बाबू। ऐसा नहीं है कि बस आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम आगे पढ़ा, हमको भी रात को पढ़ना पड़ता है, दिन भर काम रात को पढ़ाई है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। यानी एक एक लेटर इसमें पहले वो मैच करिए। देखिए ये जेड है, जेड दिखा, जेड और ए, यानी एक माइनस किया गया है, एक माइनस है, जेड है और एक है, यानी एक माइनस हुआ है। कितना? एक माइनस हुआ है। इसमें भी एक माइनस हुआ है। कितना? एक माइनस हुआ है, यानी जब इसमें यहां भी होगा ना बाबू, यहां भी जेड ही होगा। ये हुआ सेकंड लेटर। अब आइए फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर में देखिए इसमें एक प्लस किया गया। कितना? एक प्लस। इसमें देखिए कितना प्लस किया है। तुलसी, तुम बताओ, तुलसी, हाँ तुम बताओ कितना प्लस किया गया इसमें, कितना प्लस किया गया है ये बताओ, कितना प्लस किया गया, बस हमको ये बताओ और कुछ नहीं। इसमें प्लस किया गया है 3, कितना? 3। अब इसमें प्लस कितना किया गया है? प्लस 5, प्लस 5 ही नहीं किया गया जी, क्या जी? प्लस 5 ही किया गया, प्लस 5। और इसमें कितना प्लस होगा बाबू? इसमें प्लस होगा, ध्यान देखो, यहां से कितना बढ़ा? 3, 2, फिर यहां से 2, यानी 5 जब आगे जाएगा तो यानी 7 प्लस होगा यहाँ पे, यानी जेड तो आएगा। और जब 5 ओ में जब 7 प्लस करेंगे तो आता है बाबू उस पे भी। कितना? क्या आता है? भी आता है। यू क्या आता है? आता है भी, आता है भी, क्या आता है? भी। 7 ये क्या होता है? भी और जेड। आप सभी का आंसर जेड और भी, ऑप्शन नंबर सी, बी, बी, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन 7 हो गया, और क्वेश्चन 8 पे चल देते हैं हम सभी। क्वेश्चन कोई दिक्कत है? नहीं तो ऑनलाइन वाला है ना बाबू, अभी ये बहुत समझ जाओ एकदम बेस वाला है, बेस। और जो आप लोग ऑफलाइन में कराते हैं वो थोड़ा लेवल उठा के हम कराते हैं बाबू, ऐसा बात नहीं है। ये ऑनलाइन वाले हैं लोग, उन लोगों को थोड़ा समझ में आए ना आए, मान लो घर से बैठ के पढ़ रहे हैं तो सारा देखना पड़ता है ना। चलो ये क्वेश्चन देखे जाए, क्या बोला है? एस टी ए आर, स्टार को लिखा गया RAT, रेड से लिखा गया है। अब जो इसमें मेथड लगा, ये लगा है क्रॉस मेथड बाबू। देखो एस दिखा, आर दिखा, टी दिखा, ए दिखा, सिंपल लॉजिक है, सिंपल। पर ये भी एसएससी का ही पूछा गया है बाबू, ये भी एसएससी का ही पूछा गया है। अब देखो इसका कोड बताना हम सभी का, तो क्या है? STAM, एम आ जाएगा यहाँ पे, यस चला जाएगा लास्ट पे, ए आ जाएगा सेकंड पे, पी चला जाएगा थर्ड पे, यानी MAPS, MAPS, ऑप्शन ए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कर दीजिए सेकंड लास्ट। आंख, चश्मा, टांग, टांग बाबू पैर, पैर जो होता है पैर जिससे हम लोग चलते हैं तो वही टांग है ये, और है मोजा, बैसाखी, जूता, पैर। देखो कितने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, कितने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं? सी। और कैसे सी होगा ये हमको बताइए तो आप सभी, कैसे सी होगा? कैसे सी होगा ये पहले बताइए। चश्मा कहाँ पहना जाता है? आंख में।
देखने का काम करता है। और जो वैसाखी है बाबू, वैसाखी वो टांग में लगाया जाता है, टांग में, यानी न कि तलवे पे। तलवे पे मोजा पहना जाता है बाबू, पंजे पे, जूते पंजे पे पहना जाता है, अब पैर नहीं है बाबू कोई। और ये वैसाखी है, वैसाखी, यानी जब कोई जिसका पैर टूट जाता है वो वैसाखी लेके अपना चलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, यानी ऑप्शन सेकेंड। और ये भी एसएससी जेडी का पूछा गया ही क्वेश्चन है, एसएससी जेडी का पूछा ही गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करिए। और ऑफलाइन वाले हम आप सभी को बोले थे 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद करने के लिए। 20 तक क्या चीज? स्क्वायर और क्यूब याद करने के लिए कितना कितना 20 तक गए थे। याद है कि नहीं? याद है जी तुमको? अभिषेक क्यों नहीं तुम याद कर रहे हो बताओ? पेपर आ गया है और तुम याद नहीं कर रहे हो। तुम तुलसी तुम बताओ, याद है ना? पूछेंगे गड़बड़ नहीं होगा सही में? तुम्हारा जी और ऑनलाइन वाले तुम सबका लर्न है ना? ठीक है। अब हमको क्या पता ऑनलाइन में कौन सी किसको लर्न है किसको नहीं। अभी तो देखो ऑफलाइन रहते ना ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन और ऑफलाइन तोड़ते तुम सबको। अभी देखो ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद सबसे पूछेंगे, सबको तोड़ेंगे जिसको नहीं याद होगा। कई दिनों से दिए याद करने के लिए, कोई याद लर्न नहीं कर रहा है। और एक चीज ध्यान दो बाबू, कुछ दिन क्लास हम अपने घर से ही चलाएंगे। हाँ, कुछ दिन क्लास घर से ही चलाएंगे। वहां पे ये बोर्ड नहीं मिलेगा, वहां पे व्हाइट बोर्ड ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा उसमें मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। सॉरी बाबू, यार ठंडी बहुत ज्यादा, क्या कीजिए। देखो 16 किसका वो होता है? 4 का, और ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, यहाँ कौन सा आएगा? 8 का आएगा। और 8 का क्या होता है? 64। कितना? 64। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आया? अब कोई क्वेश्चन है नहीं बाबू? सारा क्वेश्चन हम आप सभी को सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है? सारा क्वेश्चन आप सभी को हम सॉल्व करा दिए हैं। हाँ, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और आप सभी को ऑनलाइन वाले, आप सभी कहाँ जी बैग बहुत जल्दी उठा रहे हो तुम? ऑनलाइन वाले ये आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एक बार अपने मन से। जिसको न आएगा कमेंट में आप सभी पूछिएगा। हाँ, कुछ दिन थे नहीं बाबू, इसलिए थोड़ा सा अब रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर शॉर्ट भी चलेगा, लॉन्ग भी चलेगा, सारा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब थोड़ा आप सभी अपने पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, पढ़ाई पे अपने थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एसएससी जेडी का जो एग्जाम है वो आ चुका है। और जितने लोगों को हेड कांस्टेबल दिल्ली मिनिस्ट्री का एग्जाम है उसका भी डेट आ गया है, और कुछ सच चल भी रहा है ना जी। हाँ, कांस्टेबल को तो हो गया, ये दिल्ली मिनिस्ट्री हेड कांस्टेबल का है बाबू। और आप सभी ध्यान दीजिए, एसएससी जेडी का भी फॉर्म आ चुका है। और एक चीज, यूपीपी का भी ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, और 30 तारीख तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट 30 है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आप सभी ध्यान दीजिएगा। हाँ, यूपीपी की क्लास भी चलेगा, चल रहा है बाबू, यही सब चीज आएगा उसमें। जो जीके जीएस वाले सर है ना, उनसे अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है? आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप। ये सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है? जय हिंद।